English Diary presents good at, good with, good in. How to use these words with preposition in sentences. Now, look at the first, good at with activity. हम preposition at good के साथ तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी किस्म की एक्टिविटी या किसी चीज़ के बारे में बताना हो कि हम इसमें बहुत अच्छे हैं या कोई भी शख्स इसमें बहुत परफेक्ट है, ये वो काम करते हुए इंजॉय करता है। यानी गुड एट इन्फॉर्म समवन व्हाट यू एक्सेल एट एंड आर कंफर्टेबल डूइंग। कोई भी शख्स किसी काम में महारत रखता हो या किसी काम को करने में खुशी महसूस करता हो तो वो गुड एट यूज़ करेगा। आई एम गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट वीडियो गेम्स, मैं वीडियो गेम्स में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग में अच्छी हूँ। आई एम गुड एट रीडिंग, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। ही इज़ गुड एट राइडिंग अ बाईसाइकिल, वो गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में, साइकिल चलाने में अच्छा है। ही इज़ गुड एट फ्लाइंग अ काइट, वो पतंग उड़ाने में अच्छा है। तो जब किसी एक्टिविटी में आप अच्छे होंगे तो आप यूज़ करेंगे गुड एट। नाउ द सेकेंड इज़ गुड विथ। गुड विथ प्लस पीपल एंड ऑब्जेक्ट। गुड विथ हम यूज़ करते हैं लोगों के लिए, लोगों के साथ और चीज़ों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे हैं। लाइक आई एम नॉट गुड विथ चिल्ड्रन, आई डोंट नो हाउ टू प्ले विद देम। मैं बच्चों के साथ अच्छा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता उनके साथ कैसे खेला जाता है। आई एम नॉट गुड विद वर्ड्स, मैं अल्फाज के इस्तेमाल में अच्छा नहीं हूँ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, मुझे ख़यालात का इजहार नहीं आता। अली इज़ एन अकाउंटेंट बट ही इज़ नॉट गुड विद नंबर्स। अली अकाउंटेंट है लेकिन वो नंबरों का इस्तेमाल अच्छा नहीं करता या अच्छा नहीं आता। आर यू गुड विद कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर के इस्तेमाल में अच्छे हैं। तो चीज़ों के इस्तेमाल के लिए और लोगों के साथ आप गुड विद यूज़ करेंगे और गुड एट यूज़ होगा एक्टिविटी के लिए। नाउ द थर्ड इज़ गुड इन। लोकेशन और फील्ड स्टडी के लिए आप गुड इन यूज़ करते हैं, यानी कि ख़ास अशिया के लिए, ख़ास सब्जेक्ट के लिए आप गुड इन यूज़ करोगे। ही इज़ गुड इन रिसर्च, वो तहकीक के सब्जेक्ट में अच्छा है। ही इज़ गुड इन डिफेंस ऑपोजिशन ऑफ अ सॉसर प्लेयर, वो दिफा में अच्छा है एक फ़ुटबॉल खिलाड़ी की पोजीशन के हिसाब से। ही इज़ अमेजिंगली गुड इन द सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस, वो तजिया निगारी में हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत अच्छा है। तो ये तीन प्रपोजिशन हैं एट, इन, विद। जब ये गुड के साथ इस्तेमाल होते हैं तो हम इन्हें अलग अलग एरियाज़ में इस्तेमाल करते हैं। गुड एट, गुड विद, गुड इन, तीनों अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों, लोगों और सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। और यहाँ हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हमें गुड इन यूज़ करना है, कहाँ हमें गुड एट और कहाँ हमें गुड विद यूज़ करना है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आपको अब गुड इन, गुड विद एंड गुड एट यूज़ करने में आसानी होगी। सो कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।